हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं या फिर थर्ड ईयर में हैं तो आपको पता है जो जामिया मिलिया इस्लामिया सर्टिफिकेट हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर एडवांस डिप्लोमा हो, आपको अपॉर्चुनिटी देती है लैंग्वेजेस करने का या फिर लैंग्वेज कोर्स करने का। इसमें आपका फॉरेन लैंग्वेज होता है, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं या फिर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो एंट्रेंस के लिए अभी कुछ दिन पहले डेट निकला था, आपने रजिस्ट्रेशन भी किया था, 500 कुछ रुपये आपको पे करना पड़ा था। उसके बाद एंट्रेंस होने वाला था, लेकिन अब किस वजह से ये कहना असंभव है, लेकिन एंट्रेंस को कैंसिल कर दिया गया है। अब डायरेक्ट बिना एंट्रेंस का आपका एडमिशन होगा। तो बेसिकली ये इंटरनल के लिए है। अगर आपको बता दें या फिर आपको पता है, 2 साल बीच में ये जो डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा का था पार्ट टाइम का कोर्स, ये बंद था। क्योंकि 2 साल पहले तक ये डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ये इंटरनल या फिर एक्सटर्नल का मामला नहीं था। कोई भी आके इसमें एंट्रेंस देकर अपना सीट सिक्योर करने के बाद पढ़ाई कर सकता था, डिग्री ले सकता था। लेकिन कॉलेज ने इस साल से नियम चेंज कर दिया है, अब सिर्फ इंटरनल लोग ही ले सकते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आपको पता है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, उसे इटालियन है, उज़्बेकिस्तानी है, टर्किश है, रशियन है, पुर्तगीज़ है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो जिसमें भी आपने फॉर्म डाला है, चाहे सर्टिफिकेट के लिए डाला हो, डिप्लोमा के लिए डाला हो, एडवांस डिप्लोमा के लिए डाला हो, तो एचओडी की तरफ से लिस्ट आ चुका है, जिसमें अभी तक उस लिस्ट में स्पेनिश को या फिर इटालियन को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसका एचओडी चेंज हो चुका है। तो उसका एचओडी चेंज हुआ मतलब कल, यानी आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ दिस डेट में, उसके नेक्स्ट वाले दिन इसका क्या होगा, फॉर्म आगे आएगा। मतलब इसका जो नोटिस आएगा, नोटिस में आपको मेंशन किया जाएगा जो आपका कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मुझे पर्सनली कॉल भी किया आप में से बहुत सारे लोगों ने, और ज़्यादातर लोग फ्रेशर्स हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या प्रोसेस हैं। तो गाइज़, वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने चाहे बीए के लिए हो या फिर एमए के लिए दिया है। यानी आपका ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगा, साथ में आपका कॉपीज़ भी चाहिए, प्लस में बोनाफाइड वगैरह आई थिंक इसमें नहीं लगता है, बाकी शायद लगता हो, एक बार जाकर आप पता कर लेंगे। बाकी उसमें एक चीज़ मेंशन किया है, फ़ी स्लिप या फिर आईडी कार्ड। इसको इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इस बार ओनली फॉर द इंटरनल स्टूडेंट्स। तो आपका इंटरनलशिप का पता लगाने के लिए फ़ी स्लिप का या फिर आईडी कार्ड का रिक्वायरमेंट है जामिया को या फिर डिपार्टमेंट को। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एडमिशन, प्रॉपर एडमिशन मिल जाएगी। तो गाइज़, पहले का जो नियम था, यानी बीच में 2 साल बंद था, उससे पहले का जो नियम था, उसमें अगर आप किसी मेन कोर्स में, रेगुलर कोर्स में, उसके बाद पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो फ़ी होता है, फ़ी में से 50% आपको वापस मिल जाता है। ये आपका प्लस पॉइंट है। यानी अगर आप डिप्लोमा इन फ्रेंच कर रहे हैं या फिर सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो उसका फ़ी कितना है, ईयरली आपका 7200 रुपये कॉलेज को पे करना होता है। उसी तरीके से ऑनर्स कोर्स की बात करें, मान लीजिए आप बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए हैं, तो बी ऑनर्स हिस्ट्री में फर्स्ट ईयर का फ़ी आपका कितना है, 7200 रुपये है। तो आपने हिस्ट्री भी लिया, आपका रेगुलर कोर्स हिस्ट्री में है, उसके बाद पार्ट टाइम कोर्स में आपने फ्रेंच ले रखा है, तो 7200 रुपये जब आप कॉलेज को पे करेंगे तो उनमें से 50% आपको कॉलेज रिफ़ंड कर देगी। ये आपका प्लस पॉइंट है, यानी कम पैसे में आपका कोर्स हो जाएगा। प्लस यहाँ के लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से इटालियन किया, सर्टिफिकेट किया हूँ और डिप्लोमा में कर रहा हूँ, इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है। तो गाइस, बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, 30 तक शायद लास्ट डेट है इसका, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर क्या क्या प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।